राजस्थान में एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। ट्रेन को पटरी से उतारने, ट्रेन को डिरेल करने और ट्रेन की पटरियों पर नुकसान पहुंचाने की गंभीर साजिश का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अजमेर ट्रेन मामले में ये एसआईटी का गठन किया गया है। रेलवे ट्रैक को जानबूझकर खराब किया जाए, वहां पर पत्थर रखे जाएं, उनकी क्लिप्स निकाल दी जाए और रेलवे ट्रैक्स को इस तरह से खराब किया जाए कि ट्रेन उस पर से गुजरे तो बड़ा गंभीर हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन फिलहाल अब तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और एसआईटी रेलवे ट्रैक्स को खराब करने की साजिश पर जांच कर रही है और एसआईटी की यह जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो अजमेर ट्रेन मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और उसके बाद इस तरह की जो खबरें आ रही थी उन पर अब गंभीरता से जांच। तो आईजी के आदेश के बाद आपको बता दें कि एसआईटी गठन का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिश के पीछे कौन है और किस तरीके से इस आतंकी साजिश को रचा जा रहा था। आतंकवादी साजिश से इनकार नहीं किया गया, क्योंकि कल जिस तरीके से कानपुर में सिलेंडर और बाकी के एक्सप्लोसिव मिलाए, माचिस से लेकर पेट्रोल तक देखा गया है। राज्य में पुलिस ने एसआईटी बना दी है और कोशिश यही है कि अलग अलग जगहों पर कहीं लकड़ी का गट्टा, कहीं इस तरीके से सिलेंडर रखकर जिस तरीके से लगातार डिरेल करने की कोशिशें हो रही हैं, एक आतंकवादी साजिश इसके पीछे साफ साफ नजर आ रही है और इसीलिए जांच शुरू कर दी गई है। मौके का जायजा लिया गया है। कल भी तमाम अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद थे। तमाम उन चीजों को इकट्ठा किया गया है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर सुराग तमाम जुटाए जा सके और पता लगाया जा सके कि आखिर इसके पीछे है कौन। संडे और मंडे की जो नाइट की इंटरव्यूनिंग उसमें ये घटना हुई। हमें इस बारे में कल रेलवे अथॉरिटीज़ ने सूचना दी। सूचना पे तुरंत जो हमारी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें एफआईआर दी लिखित में, उसके आधार पे हमने मुकदमा रेलेवेंट सेक्शन में दर्ज कर लिया है और एसएचओ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ ने एक एसआईटी भी गठित करी है और इसमें हर एक पहलू पर अनुसंधान किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सुनसान इलाका है और गाँव से दूर है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। और एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे किस तरीके की साजिश रची गई थी। में हुई ट्रेन को डिरेल करने के साजिश के बाद में एक ऐसी ही साजिश का मामला अजमेर में सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मांगलियावास थाने के मांगलियावास और ब्यावर के बीच में, जहां पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ से जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल होती है। अर्थव्यवस्था कंट्रोल करना हम इसलिए कहते हैं कि इस ट्रैक से पूरे देश में मालगाड़ियों का जो है आवागमन होता है। इस ट्रैक पर 8 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने या कहें कि साजिशकर्ताओं ने सीमेंट के बड़े ब्लॉक करीब 70 से 1 टन के बीच के वो ट्रैक के बीच में रख दिया और ट्रेन जो है मालगाड़ी सीधी उनसे टकराई। आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिससे कि ट्रेन के टकराने के बाद से यह दूर हुए हैं। ये जो ट्रैक है यह फुलेरा से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जाता है और डीएफसीसी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण ट्रैक जो है वो माना जाता है। डीएफसीसी के अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से एक शिकायत मांगलियावास थाना में की गई, जो आप पीछे देख सकते हैं कि 1013 ये किलोमीटर दर्शाता है, जो कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। एक जो पिलर है वो यहाँ रखा गया था, एक पिलर इसके आगे करीब 1014 किलोमीटर का जो बोर्ड है वहां पर उसको उठा करके बीच में रख दिया गया। मौके पर जो मांगलियावास थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से आज तक के लिए चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता देवांकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। देवांकुर, सवाल है कि क्या भारतीय रेल नेटवर्क आतंकियों के निशाने पर है? अगर अजमेर मामले की बात करें तो जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कह रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये मांगलियावास थाने के पास का ये वो रेलवे ट्रैक है जयपुर अहमदाबाद जिस पर चलती है, इंदौर एक्सप्रेस जिस पर चलती है, दिल्ली से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस इस पर चलती है और ये बेहद मुख्य मार्ग है ट्रेन का, जो कि कई मुख्य शहरों को जोड़ता है। इस समय तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से कुछ समय के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल थम चुकी है। पर आप देख सकते हैं ये जो रेलवे ट्रैक है इसके पास में जो
वो लोग कौन थे, या क्योंकि अगर मल्टीपल लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी उसके टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या जिस तरह से कानपुर से पहले मामला सामने आया, उसके बाद अजमेर से आया, फिर महाराष्ट्र से भी रिपोर्ट आई, तो इस तरफ अनुसंधान हो रहा है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है। जानकारी के मुताबिक जो रविवार और सोमवार के बीच की रात थी, तब यहाँ पर वो पत्थर जो है, सीमेंट ब्लॉक्स जो हैं वो प्लेस किए गए थे, और अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरफ चल रही है कि क्या कोई बड़ा टेरर मॉड्यूल है। खुरासन मॉड्यूल की बात कही जा रही थी, आईसिस की बात कही जा रही थी, तमाम जो पहलू हैं उसके बारे में अनुसंधान जो है वो इस समय चल रहा है। जी देव, यही बात, महत्वपूर्ण बात जो आप कर रहे हैं, यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे। ये सिर्फ अजमेर की बात नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर एक राज्य की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मामला हो सकता है? इसके तार विभिन्न राज्यों से देश में जुड़े हो सकते हैं? देखिए सईद, बिल्कुल ये एक लो कॉस्ट टेरर मॉड्यूल हो सकता है, जिसमें अगर ये इसके पीछे कोई आतंक मचाने का उद्देश्य है, तो इसमें ज्यादा कोई बिना कॉस्ट लगाए इस प्रकार से जितना बड़ा मेहम और ट्रेजेडी हो सकती है। ये फॉर्चुनेट पार्ट रहा कि ट्रेन उस समय जो ड्राइवर है उसकी सूझबूझ से एक बड़ी ट्रेजेडी जो है वो अवर्ट हो गई। पर मानकर चलिए कि अगर वो बड़ा हादसा हो जाता तो सैकड़ों लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती थी। और इस तरह की गतिविधियां जो अगर बार बार सामने आ रही है, तो क्या लगता नहीं है कि कोई मिसक्रिएंट जो कोई शरारती तत्व इसके पीछे होगा। ये प्रथम दृष्टया ये रहा है कि कोई बड़ा आतंकी मॉड्यूल हो सकता है इसके पीछे हो, और उसको लेकर जानकारी जो है वो इकट्ठी की जा रही है। जानकारी इस बात को लेकर इकट्ठी की जा रही है कि कानपुर में जो कुछ हुआ, क्या उससे इसका कोई संबंध है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि कानपुर में कुछ थोड़ा सा अलग जो है वो रहा था, क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर प्लेस किया गया था रेलवे ट्रैक पर। पेट्रोल की भी बात कही जा रही है। जरा देखिए, कानपुर से अजमेर तक जिस तरह ये साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब जांच एजेंसियां इसी दिशा में काम कर रही हैं कि आखिरकार क्या कोई शरारती तत्व ही है या फिर कोई वाकई बड़ी साजिश है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको बता दें, कानपुर ट्रेन केस में 13 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब उनसे भी पूछताछ हो रही है, ये खंगालने की कोशिश हो रही है। 30 लोग आपको बता दें अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, उन सबसे पूछताछ हो रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। यहाँ पर इस साजिश के तार कहां कहां फैले हो सकते, क्या वाकई ये साजिश थी, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई हैं। आतंकी संगठन आईएस खुरासान का हाथ होने का भी शक है और उस दिशा में भी काम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार तमाम सुरागों को खंगाला जा रहा है, तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द समझ में आ सके, पता चल सके कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। क्योंकि अभी कहा यह गया है कि आतंकवादी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर घटनाएं सामने आ रही हैं, 3 जिलों तक जांच पहुंच चुकी है और अलग अलग जगहों पर जो इस तरह की इंसिडेंट्स देखे गए हैं, अब उन तमाम सुरागों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीजों को, तथ्यों को जोड़ा जा रहा है। कानपुर के आसपास पड़ताल की जा रही है। कल भी वहां पर तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए थे मुआयना करने के लिए। हर चीज को बहुत ही तफ्तीश के साथ चेक किया जा रहा है कि जल्द से जल्द साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सके। साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक हिस्ट्री शीटर की भी तलाश है पुलिस को। तो आपको ये भी बता दें कि आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद तमाम एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन बनाकर लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जा सके, क्योंकि एक जगह की ये घटना नहीं है, अलग अलग जगहों पर इस तरह से एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है। बाल बाल बचे हैं तमाम यात्री। 2017 में भोपाल में ट्रेन बॉम्ब रखा गया था, आपको याद होगा। और अब जिस तरीके से कहीं सिलेंडर का मिलना, कहीं बड़े से लकड़ी के गट्ठे का मिलना, जिससे कि बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिमर चावला जुड़ गए। सिमर, कल भी आप वहां मौजूद थे, जिस तरीके से तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, मुआयना कर रहे थे। फिलहाल अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या सुराग अभी तक मिले हैं? भारत की बात करी जाए तो क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर लगातार पुलिस क्वेश्चनिंग कर रही है और कुल 30 लोग जो है वो पुलिस हिरासत में है। इसमें 16 से 17 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक गैस एजेंसी है, जहां पर पुलिस ने आकर पूछताछ करी। यहाँ के मैनेजर को कई घंटों तक बिठाए रखा
और इस सारे से पूछताछ की गई कि जो सिलेंडर उस ट्रेन हादसे को डिरेल करने के लिए जो सिलेंडर यूज हुआ था, वो सिलेंडर का सोर्स क्या था, किसने वहां रखा, किसने खरीदा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिक्चर में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, शिवराजपुर इंडियन गैस सेवा इस एजेंसी का नाम है। कुल 3 गैस एजेंसी जो पुलिस ने छापेमारी करके पूछताछ करी है, इसमें से एक रूही गैस एजेंसी है और एक फ्रेंच गैस एजेंसी है। पीछे अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पर इनका स्टाफ बैठा हुआ है। हमने जाके बातचीत भी करी, हालांकि कैमरा पे बोलने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस आई थी मौके पर, इनसे पूछताछ भी करी और ये पूछा कि जो आप जिनको गैस सिलेंडर देते हैं वो कौन लोग हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो उनसे ली गई और उसके बाद ये पता लिया गया कि किन किन को सिलेंडर दिया है। इनके साथ जो स्टाफ है जो मौजूद रहता है, जो सिलेंडर बांटता है, उनसे भी आकर इन्होंने पूछताछ की थी। और यहाँ पर एक बार पूछेंगे, आप लोग के पास पुलिस आई थी यहाँ पे पूछताछ करने? आई थी पुलिस पूछताछ करने, क्या पूछ की गई? ठीक है, नजर बना रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।